रायपुर की पुरानी गली में एक घर सालों से बंद पड़ा था। गली वाले कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी लगता था कि जैसे घर में कोई रहता हो, लेकिन जब कोई पास जाता तो सब शांत हो जाता। मैं हमेशा से डरावनी कहानियों का शौकीन रहा हूँ। आज की रात मैंने तय किया कि मैं उस बंद घर का सच जानूंगा। चांद की हल्की रोशनी में घर की टूटी खिड़कियां और जर्जर दरवाजा मुझे और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही मैंने धीरे धीरे दरवाजे को छुआ, उसे धक्का दिया। दरवाजा हिलने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं खुला। फर्श पर हल्की चरमराहट सुनाई दी, मानो कोई अंदर चल रहा हो। मैंने खिड़की से झांका, कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन कमरे में हल्की रोशनी और फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। अंदर कदम रखते ही पुरानी कुर्सियां टूटी हुई, पर्चियां बिखरी हुई और दीवारों पर पुराने चिन्ह और फोटो। हर कदम पर मेरे पसीने छूट रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। कमरे के कोने में एक छोटा जर्जर दरवाजा दिखाई दिया। मैंने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और टूटी कुर्सी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, जो मेरे रहस्य को जान जाएगा वह हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। जैसे ही मैंने इसे पढ़ा, कमरे में अचानक हवा ठंडी हो गई और कदमों की आवाजें तेज हो गई। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन हर कदम पर फुसफुसाहट और दरवाजे की चरमराहट जारी रही। जैसे ही मैं कमरे में आगे बढ़ा, अचानक एक बड़ी अंधेरी छाया मेरे सामने दिखाई दी। छाया धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रही थी। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा ठंडी और भारी थी। फर्श की चरमराहट और फुसफुसाहट लगातार सुनाई दे रही थी। मैंने चारों ओर देखा और देखा कि किसी का हाथ की छाया दरवाजे के पीछे झांक रही थी। डर के मारे मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। फुटकर मैंने छलांग लगाई और बाहर आया, लेकिन घर की खिड़कियों से किसी का अंधेरा साया मुझे घूर रहा था। रात के अंधेरे में गली पूरी सुनसान थी, लेकिन हवेली से धीरे धीरे सुनाई दे रहा था, तुम कभी वापस नहीं जा सकते, ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैं गली छोड़कर भागा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब खुला हुआ नहीं था, लेकिन उसके भीतर से धीमी हंसी और फुसफुसाहट लगातार आ रही थी। मैं अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और कमरे में घुसा, लेकिन वहां मेरे सामने अंधेरा साया मेरे कमरे में धीरे धीरे खड़ा था। फुसफुसाहट अब स्पष्ट थी, तुम हमेशा हमारे बीच रहोगे। मैंने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन आवाज कहीं नहीं पहुंची। और तभी फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, हमने तुम्हारा इंतजार कर लिया है। मैं समझ गया, ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। घर ने मुझे अभी भी अपने जाल में फंसा रखा है, और शायद अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा।